दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी रफल स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये ना न्यूज पेपर लिया है। पहले न्यूज पेपर का ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसको हम क्लॉथ में रख के स्लीव कट करेंगे। ये पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और साइज के हिसाब से जितना मुझे आर्म होल चाहिए उस हिसाब से फोल्ड किया है। अभी जैसे इसकी लेंथ है, स्लीव की लेंथ है 16 इंच। तो मैं 16 इंच का एक पॉइंट दे दूंगी, शोल्डर से वो 16 इंच का पॉइंट दे दिया है। ठीक है, टोटल हमको 16 इंच चाहिए। अब जैसे हमको यहाँ पर फ्रिल डालनी है तो उसके हिसाब से हम इसको शोल्डर से 12.5 इंच लेंगे। 12.5 इंच का पॉइंट है और जो ये पॉइंट है ये 16 इंच का पॉइंट है। ये 12.5 पॉइंट है, ये 16 इंच का है, तो हमको लेंथ चाहिए 16 इंच और हमने 12.5 इंच में कट किया। अभी जो हमारा ये शोल्डर का पॉइंट है यहाँ से हम 3.5 इंच में मुद्दे की गुलाई देंगे। मुद्दे की गुलाई इस तरह से देंगे। जैसे हमको मोहरी चाहिए, मोहरी साइज है 10 इंच और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे स्टिचिंग मार्जिन, तो हमने 6 इंच लिया है डबल फोल्ड। जैसे 6 इंच का पॉइंट लिया है और हमने यहाँ पर शोल्डर से 3.5 इंच का पॉइंट लिया। अब इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे। तो जो हमने ये 12.5 इंच लिया है, हम यहाँ से कट करेंगे और जो हमारा ये क्लॉथ है जो बचा हुआ है, जो 16 इंच हमको लेना है, ये 3.5 इंच क्लॉथ एक्स्ट्रा है, तो इसमें हम सेम 3.5 इंच की इसमें फ्रिल डालेंगे। तो जो कटिंग करनी है 12.5 इंच से कट करनी है। अभी जो शोल्डर है यहाँ पर हम एक सेंटर पॉइंट देंगे। जैसे हम स्टिचिंग करेंगे तो ये पॉइंट करेक्ट है। जैसे हमने ये स्लिप कट की है, अभी जो यहाँ पर फ्रिल डालनी है उसकी कटिंग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट दिया था 16 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। जो स्टिचिंग मार्जिन के लिए हाफ इंच जो ऊपर अटैच करेंगे उसमें जाएगा, हाफ इंच नीचे फोल्ड करेंगे उसके लिए जाएगा। हम इसको 4.5 इंच तैयार में कट करेंगे। जैसे हम लोग पॉइंट दे दिया है, तो जैसे हम इसको हमको फ्रिल डालना है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लॉथ लेंगे। जिसकी मोहरी 10 इंच रखना है तो आपको उसको 4 फोल्डिंग के हिसाब से इसको लेना है, तो हम 20 इंच का इसमें क्लॉथ लेंगे। 20 इंच का प्लेट डालेंगे 20 इंच लंबा लेने के लिए। तो हम इस तरह से क्लॉथ कट करेंगे और इसमें हमको डबल प्लेट डालना है। डबल ये जो कट किया हमने पीस, इसे डबल पीस कट करना है। सेम हम इस ड्राफ्ट को रख के दूसरा पीस भी कट करेंगे। जैसे कि सेम हम इसी तरह फ्रिल के लिए सभी पीस कट कर लेंगे। जैसे हम प्लेट में प्लेट डालेंगे तो प्लेट हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से प्लेट आएंगी। हमने ये ड्राफ्ट बना लिया है, अभी सेम हम क्लॉथ में कट करते हैं। जैसे कि मैंने ड्राफ्ट बना लिया उसी तरह मैंने स्लिप क्लॉथ कट कर लिया है और ये प्लेट के लिए भी ये क्लॉथ कट कर लिया है पट्टी। इस तरह से मैंने 2 पट्टी कट की है। तो अब जैसे अभी पट्टी है, अब इनको हम नीचे से पहले फोल्ड करेंगे, वन साइड फोल्डिंग करेंगे। ऐसे इस तरह से इसको स्टिचिंग करेंगे फोल्ड करके।
जैसे मैंने स्टिचिंग डाल दिया, तो ये स्टिचिंग डालने के बाद इस तरह से आएगा, ये नीचे आएगा। अभी जैसे हमने एक फ्रिल का तैयार कर लिया, अब सेम हम दूसरी फ्रिल के लिए सेम क्लॉथ स्टिचिंग करेंगे। जैसे मैंने ये दोनों पट्टी तैयार कर ली है, अब इसे फ्रिल डालेंगे इसमें। इसके बाद इस तरह से हाफ इंच का इस तरह से फ्रिल डालेंगे, हाफ इंच। और ये आपकी चॉइस है, आपको कितना लेना। अगर ज्यादा फ्रिल लेना है तो आप ज्यादा क्लॉथ ले सकते हैं और ज्यादा फ्रिल डाल सकते हैं। जैसे प्लेट डाला, प्लेट डालने के बाद इस तरह से आएगा। जैसे कि ये 1 पीस है, अब इसके ऊपर हमको सेकंड पीस लगाना है, तो उसके लिए इसी तरह फ्रिल डालेंगे। फ्रिल डालने के बाद जो ये प्लेस है ये इस तरह से आएगा, ये 1 इंच डाउन में रहेगा, ये 1 इंच ऊपर आएगा। पहले हम सेम प्लेट डाल देते हैं। जैसे मैंने ये 1 इंच शॉर्ट लिया है और ये 1 इंच लॉन्ग लिया है, पट्टी जो कट की है। तो अभी जो शॉर्ट लिया है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, सेम फ्रिल के ऊपर ही रखेंगे इसको। इन दोनों पीसों को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि 1 इंच लॉन्ग है, 1 इंच शॉर्ट है। अब इसको हम स्लीव में अटैच करते हैं। जैसे कि स्लीव का मोड़िए और ये शोल्डर का सेंटर। अब यहाँ पे ये सीधा रखा है हमने, और इस जो फ्रिल बनाई है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इसमें स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने फ्रिल डाल दी, फ्रिल डालने के बाद इस तरह से आएगा। अभी जैसे ये क्लॉथ है एक्स्ट्रा, इसको हम इसके ऊपर स्लीव की तरफ इस क्लॉथ को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने ये स्टिचिंग डाल दिया, तो स्टिचिंग डालने के बाद इस तरह से होगा। जब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे तो इस तरह से हम इसको शोल्डर सेंटर भी होगा, जो हमारा मोहरी है यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे। अभी इसकी फिटिंग बताते हैं। फिटिंग के लिए जो हमारी पॉइंट है ये बड़ा है, ये दोनों सेम आना चाहिए, और जो नीचे का फ्रिल है वो भी एकदम सेम आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसकी फिटिंग देते हैं। तैयार होने के बाद ये इस तरह से है। जैसे कि ये 1 ये 2 फ्रिल डाला है हमने, और ये इस तरह से ये हमारा मोहरी हो जाएगा और ये सब फिटिंग रहेगा। तैयार हो गया इस तरह से।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।